सोचो, एक दुनिया जहां सब कुछ खत्म होने वाला है, अंधेरा छाया हुआ है। एक भयानक राक्षस महिषासुर ने पूरी दुनिया को बंदी बना लिया है। उसकी ताकत सबसे बड़ी, उसकी क्रूरता बेमिसाल। देवता भी उसके आगे कांपते हैं, उनकी दया की भीख बेअसर। स्वर्गलोक जो कभी जीवन और खुशियों से भरा था, अब डर के साए में है। नदियां सूख गईं, धरती जल गई और तारे भी मुरझा गए। दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है। देवता, दुनिया के रक्षक महिषासुर के सामने बेबस हैं। उनके दिव्य अस्त्र बेकार साबित हुए। उम्मीद खत्म सी लगती है। महिषासुर भैंस राक्षस कोई मामूली दुश्मन नहीं था। एक राक्षस राजा और एक भैंस की संतान। उसके पास अपार शक्ति और जादुई ताकत थी। एक भयंकर योद्धा, वो जीत और हुकूमत का भूखा था। चालाकी और ताकत से महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने इंद्र, देवताओं के राजा को हराकर उसका सिंहासन छीन लिया। दिव्य अस्त्र, दुनिया के नियमों के प्रतीक, अब उसके राक्षसी कब्जे में थे। महिषासुर का राज आतंक और अत्याचार का था। वो दूसरों के दुख में खुश होता था। उसकी हंसी वीरान स्वर्ग में गूंजती थी। ब्रह्मांड उसके अत्याचारी शासन के नीचे कांपता था। निराश देवता ब्रह्मा रचयिता के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया और मदद की भीख मांगी। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। ब्रह्मा ने ध्यान से सुना। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। वो जानते थे कि उनकी विशाल शक्तियां भी राक्षस को हराने के लिए काफी नहीं थीं। महिषासुर को एक वरदान मिला था, सभी पुरुषों से सुरक्षा। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। समाधान उन्होंने महसूस किया, ताकत में नहीं, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति की महिला योद्धा के निर्माण में था, जो वरदान की सीमाओं से परे जा सके। देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसका नाम काली था, ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार। उसका रूप भयानक और विस्मयकारी दोनों था। रात के आकाश जैसी काली त्वचा, खोपड़ियों की मालाओं और बाघ की खाल से सुसज्जित वो अद्भुत शक्ति से चमक रही थी। उसकी 3 आंखें दिव्य क्रोध से जल रही थीं। अपने कई हाथों में वो देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी, हर एक पिछले से अधिक शक्तिशाली। काली दहाड़ी, एक ध्वनि जिसने स्वर्ग के सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी हंसी ब्रह्मांड में गूंजी, प्रतिशोध का वादा और महिषासुर के विनाश का संकेत। ब्रह्मांड का संतुलन जल्द ही बहाल होगा। युद्ध शुरू हुआ, अस्तित्व की नींव हिलाकर रख दी। काली, रोष और अनुग्रह का बवंडर युद्ध के मैदान में नाचती हुई उसकी हंसी संहार के बीच गूंज रही थी। उसके क्रोध के आगे हजारों राक्षस गिर गए। उसके हथियार देवताओं की संयुक्त शक्ति से युक्त उनकी पंक्तियों को गेहूं के खेत में दरांती की तरह काट रहे थे। उसकी तलवार का हर वार, उसके भाले का हर प्रहार ब्रह्मांड को मुक्ति के करीब ला रहा था। महिषासुर अपनी शक्ति को चुनौती से क्रोधित होकर युद्ध में कूद पड़ा। उसकी दहाड़ से स्वर्ग हिल गया। उसके खुरों ने धरती को पीटा, जिससे ब्रह्मांड में कंपन पैदा हो गया। भाग 6, अंतिम मुकाबला। काली और महिषासुर के बीच संघर्ष अकल्पनीय क्रूरता का तमाशा था। उनके हथियार प्रकाश और ऊर्जा की एक चकाचौंध में मिले। आघात तरंगों ने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और समुद्रों को विभाजित कर दिया। युगों तक उन्होंने युद्ध किया, अपनी रहस्यमय शक्तियों को आकर्षित करते हुए उनके रूप बदलते और बदलते रहे। काली विनाश के बवंडर बेजोड़ क्रूरता से लड़ी। उसका हर आंदोलन उसके दिव्य उद्देश्य का प्रमाण था। महिषासुर हालांकि शक्तिशाली, खुद को बेजोड़ पाया। काली का नृत्य धुंधला हो गया। उसके हमले निरंतर, वह लड़खड़ा गया। उसकी दहाड़ हताश रोने में बदल गई। भाग 7, विजय और दुख। एक अंतिम, पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार के साथ काली ने महिषासुर के हृदय को छेद दिया। यह प्रहार केवल एक शारीरिक आघात नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक विजय थी, जो अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता था। राक्षस एक आखिरी बार दहाड़ा, क्रोध और पीड़ा से भरी आवाज। उसकी दहाड़ ने युद्ध के मैदान को हिला दिया, मानो प्रकृति स्वयं उसकी पीड़ा में शामिल हो रही हो। युद्ध के मैदान में गिरने से पहले उसका विशाल रूप धूल में विलीन हो गया। उसकी पराजय ने युद्ध के मैदान को एक अजीब सी शांति में डाल दिया, मानो समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। विजय उसकी थी, लेकिन काली ने आनंद नहीं मनाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी,
मानो वह इस विजय के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। युद्ध की गर्मी में उसे भस्म कर देने वाली रक्त पिपासा बनी रही। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसे निगलने की धमकी थी। यह प्यास केवल रक्त की नहीं थी, बल्कि एक अंतहीन संघर्ष की थी जो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। उसका विनाश का नृत्य जारी रहा। उसकी हर चाल में एक अजीब सी उन्माद था जो उसे और भी विनाशकारी बना रहा था। उसका रोष अब महिषासुर की सेना के अवशेषों पर। उसकी हर चाल में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे और भी भयानक बना रही थी और फिर चिंताजनक रूप से दुनिया पर ही निर्देशित था। उसकी विनाशकारी शक्ति अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। देवता उजासोम में देखते थे क्योंकि उनका उद्धारकर्ता उनका विध्वंसक बनने की धमकी दे रहा था। उनकी आंखों में भय और चिंता स्पष्ट थी, मानो वे इस विनाश को रोकने का कोई उपाय खोज रहे हों। कुछ तो करना ही था। देवताओं ने एकजुट होकर इस विनाशकारी शक्ति को रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि यह केवल उनकी दुनिया की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। भाग 8। चक्र जारी रहता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, जैसे एक अनंत चक्र में बंधा हुआ हो। यह चक्र हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर ले जाता है। शिव, विध्वंसक और पुनर्स्थापक, काली के सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। एक ऐसा क्षण जब सब कुछ बदलने वाला था। वह उसके चरणों में लेट गया, खुद को उसके बेकाबू क्रोध के लिए बलिदान के रूप में अर्पित किया। यह बलिदान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक था। उसकी छाती पर पैर रखकर काली अपने उन्माद से जाग गई। उसकी खून की प्यास बुझ गई। यह क्षण केवल शांति का नहीं था, बल्कि एक नई दिशा की ओर संकेत भी था। दुनिया बच गई, लेकिन सृजन और विनाश का चक्र जारी रहा। यह चक्र हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। काली की जीत अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। यह संतुलन ही जीवन का सार है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह दिव्य स्त्री शक्ति की शक्ति का प्रमाण था, जो भयानक और विस्मयकारी दोनों थी। उसकी शक्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण में भी होती है। काली और महिषासुर की कथा प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत लड़ाई के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है, जो हम सभी के भीतर होती है। यह लड़ाई हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है और हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। भाग 9। संतुलन का प्रश्न। क्या होता अगर काली विजयी नहीं होती? क्या होता अगर अंधकार ने प्रकाश को निगल लिया होता और दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई होती? क्या होता अगर महिषासुर अपने प्रभुत्व की खोज में सफल हो जाता? क्या होता अगर उसकी शक्ति ने सभी को झुका दिया होता और उसने अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया होता? परिणाम उनके आतंक में अकल्पनीय, ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल देते। यह केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विनाश का कारण बनता। किंवदंती हमें याद दिलाती है कि भारी अंधेरे का सामना करने पर भी आशा उभर सकती है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी एक छोटी सी किरण हमें मार्ग दिखा सकती है। यह साहस, बलिदान और सृजन और विनाश के बीच शाश्वत नृत्य के महत्व पर प्रकाश डालता। यह हमें बताता है कि हर संघर्ष में, हर युद्ध में एक नायक उभर सकता है जो अंधकार को चुनौती दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने और अपने जीवन में संतुलन के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर सृजन और विनाश दोनों की क्षमता है, और किस मार्ग का अनुसरण करना है, इसका चुनाव केवल हमारा है। यह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार की दुनिया का निर्माण